दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। ये खबर आपके काम की है, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की तो फ्री राशन योजना का लाभ ले रहे जमींदार भी यूपी के इस जिले में पकड़ी गई है गड़बड़ी, हजारों कार्ड निरस्त हुए हैं। फ्री राशन स्कीम पर सरकार की बड़ी कार्रवाई हुई है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में फ्री राशन योजना में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। सत्यापन के दौरान पता चला कि यहां जमींदार भी राशन ले रहे हैं। गड़बड़ी के बाद 13,596 राशन कार्ड निरस्त कर दिए गए हैं। दोस्तों इसमें इनकम टैक्स पेयर भी राशन ले रहे थे। ऐसे ही कार्रवाई बाकी जिलों में भी होगी जिसमें कई सारे राशन कार्ड निरस्त होंगे। वही दोस्तों 10 करोड़ के मोबाइल टैबलेट रखे रखे हो गए बेकार, छात्रों को नहीं बटे। अलीगढ़ से बड़ी खबर है, शासन को वापस लौटाने की प्लानिंग है। वहीं पर अप्रैल महीने से जो 12वीं पास छात्र छात्राएं हैं उनको फ्री टैबलेट स्मार्टफोन मिलेगा। वहीं पर मेधावी छात्राओं को फ्री स्कूटी दी जाएगी। कारण जो भी है मगर प्रशासन की लापरवाही और लेट लतीफी के चलते करीब 10 करोड़ से अधिक कीमत के मोबाइल स्मार्टफोन टैबलेट वितरण के इंतजार में रखे रखे बेकार हो गए। इन्हें अब जिला प्रशासन भी बांटने के बजाय शासन को वापस करने जा रहा है, जिसके लिए शासन ने पत्राचार भी किया है। हालात ये है कि डीएस कॉलेज के प्यारेलाल भवन के एक कमरे में करीब 10,000 मोबाइल टैबलेट 8 महीने से अधिक समय से रखे हैं, जो नमी का शिकार हो गए और सारे खराब हो गए। तो दोस्तों इस समय आईपीएल मैच चल रहा है, लेकिन हरभजन सिंह कर रहे थे कमेंट्री। जोफ्रा आर्चर पर उन्होंने नस्लवादी टिप्पणी कर दी है। देखिए जोफ्रा आर्चर पर क्या बोले हैं हरभजन सिंह। पूर्व दिग्गज स्पिनर और कमेंटेटर हरभजन सिंह पर गंभीर आरोप लगा है। आरोप के मुताबिक हरभजन सिंह ने सनराइजर हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के मैच में जोफ्रा आर्चर पर नस्लवादी टिप्पणी की है। फिलहाल हरभजन सिंह की कमेंट्री का वीडियो भी सोशल मीडिया पर डाला गया है। इसको लेकर फैंस काफी गुस्से में हैं, तरह तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। इस मैच में सनराइजर ने रिकॉर्ड तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 286 रन बनाए हैं। पारी का 18वें ओवर का मामला था ये, जिसमें हरभजन सिंह विवादास्पद टिप्पणी करते हैं। उन्होंने कहा कि लंदन में काली टैक्सी का मीटर तेज भागता है और यहाँ पर आर्चर साहब का मीटर भी तेज भाग रहा है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर फैंस काफी गुस्से में हैं। इस प्रकार का उन्होंने टिप्पणी की। कमेंट्री कर रहे थे लेकिन पर्सनल गए हैं। दोस्तों पेंशन योजना को लेकर बड़ी खबर आ रही है। अगर आप भी यूपी पेंशन पाते हैं तो आने वाले अप्रैल महीने से पेंशन बढ़ सकती है। विधवा पेंशन हुआ या दिव्यांग पेंशन हुआ, पेंशन में लाभ बढ़ जाएगा। हर महीने 1,500 रुपए मिलेगा, 4,500 रुपए हो जाएगा। खाते में अब बढ़कर पेंशन आएगी। हाल ही में कई राज्य सरकारों ने विधवा पेंशन योजना में बढ़ोतरी कर दी है, जिससे विधवा पेंशन महिलाओं को अब हर महीने ज्यादा मिल रहा है, जिसका सकारात्मक बदलाव भी देखने को मिला है। कुछ राज्यों में विधवाओं को हर महीने 3,500 रुपए भी दिए जा रहे हैं। पेंशन राशि में वृद्धि जो हो रही है वो कई राज्यों में हो चुकी है, जैसे दिल्ली हुआ या फिर महाराष्ट्र हुआ या हरियाणा हुआ। उत्तराखंड में भी पेंशन बढ़ा दी गई है। पात्रता मानदंड में भी बदलाव कर दिया गया है। 18 साल से 60 साल की आयु की विधवाओं को भी पेंशन बढ़कर मिलेगा। यूपी सरकार भी जल्द फैसला करेगी। बताया जा रहा है कि दिव्यांगों को सबसे पहले बढ़कर पेंशन मिलने का लाभ मिलेगा। हैदराबाद में ओला उबर ड्राइवर आज से एसी बंद रखेंगे। कंपनियों को किराया पॉलिसी का विरोध किया है। एयरपोर्ट राइड का बहिष्कार भी चल रहा है। हैदराबाद के ऐप आधारित कैब ड्राइवर ने आज से यात्रा के दौरान कैब की एसी बंद रखने की घोषणा की है। तो डोनट बेकरी प्रोडक्ट है या फिर रेस्टोरेंट सर्विस, आज बॉम्बे हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा। यह भी तय होगा कि इस पर कितनी जीएसटी लगेगा। तो यूपी से बड़ी खबर आ रही है। बुलंदशहर में कपड़े खरीदने जा रहे 3 दोस्तों की मौत हो गई। गोवंश से बचने के चक्कर में बाइक फिसल गई और ट्रक ने उनको कुचला है। बुलंदशहर के बाइक में सवार 3 दोस्तों को ट्रक ने कुचल दिया। धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान आया है। औरंगजेब कभी महान नहीं हो सकता। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मथुरा से दिल्ली तक पद यात्रा करूंगा। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि औरंगजेब कभी महान नहीं हो सकता। देश को तोड़ने वाला महान नहीं बल्कि जोड़ने वाला महान होता है। मैं हिंदू राष्ट्र के लिए मथुरा से दिल्ली तक पद यात्रा करूंगा। लखनऊ में हर महीने 2 डिग्री बढ़ेगा तापमान। अगले 3-4 दिनों में सीजन की सबसे अधिक गर्मी पड़ेगी। अलीगंज का AQI भी आ चुका है। हर दिन करीब 2 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ रहा है और आने वाले 2-3 महीने में ये 45 से 48 तक तापमान जाएगा। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का हंगामा देखने को मिला। शिक्षा मंत्री का घेरा आवास, नियुक्ति की मांग को लेकर कर रहे थे नारेबाजी। लखनऊ में सोमवार को 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। वे नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करते हुए पहुंचे थे। वह नारे लगा रहे हैं। ये अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव करके नारेबाजी की है। नागपुर हिंसा को लेकर बड़ी खबर। मुख्य आरोपी फहीम के घर बुलडोजर चला है। 500 दंगाइयों को भड़काने का आरोप था। देशद्रोह का केस लगा है। औरंगजेब की कब्र पर था विवाद। विजुअल आप देख सकते हैं।
तो अंत्योदय महिलाओं को प्रदेश सरकार देगी 500 रुपए में गैस सिलेंडर। खबर बेहद खास है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ओर से संचालित हर गृह हर गृहिणी योजना अंत्योदय परिवारों को रसोई की धुआं रहित स्वच्छ वातावरण में कारगर साबित होगी। इस योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवार की महिला 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। एलपीजी सिलेंडर हर महीने 500 रुपए में दिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने गैस सिलेंडर देने के लिए हर घर हर गृहिणी योजना शुरू की है। दोस्तों, अगर आप भी फ्री में आईपीएल देखना चाहते हैं तो आपके लिए हम एक ऐसा प्लान लेकर आए हैं जिसमें आप फ्री में आईपीएल देख पाएंगे। दरअसल दोस्तों, आपके पास भी जियो सिम है तो आप भी आईपीएल फ्री में देख पाएंगे, वो भी 3 महीने बिल्कुल 4K में, यानी एकदम HD में देख पाएंगे। तो अगर आप 31 मार्च से पहले 250 रुपए से अधिक का कोई भी रिचार्ज करते हैं तो आपको फ्री में देखने को मिलेगा आईपीएल। और अगर आपने पहले से ही रिचार्ज कराया है तो 100 रुपए का रिचार्ज करा के आप 3 महीने का प्लान जियो का ले सकते हैं। जियो हॉटस्टार का प्लान आपको मिल जाएगा और फ्री में आप आईपीएल देख पाएंगे। मोहन भागवत से मिले हैं भाजपा अध्यक्ष नड्डा। औरंगजेब पर आरएसएस बोला, आक्रांता हमारे आइकॉन नहीं हो सकते, धार्मिक आरक्षण नामंजूर हुआ है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनावी प्रक्रिया के बीच रविवार को जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक ये बैठक बेंगलुरु में हुई है। यहाँ 21 मार्च से आरएसएस की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक चल रही है। तो दोस्तों, भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को भारत लाने की तैयारी है। पत्नी के साथ बेल्जियम में रह रहा 13,850 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। गीतांजलि जेम्स के मालिक 13,850 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी अपनी पत्नी प्रीति चोकसी के साथ बेल्जियम में रह रहा है। तो शेयर बाजार से बड़ी खबर आ रही है। इस हफ्ते तेजी का अनुमान है। यूएस जीडीपी ग्रोथ से लेकर एफआईआई और डीआई फ्लो तक फैक्टर तक तय करेगा कि बाजार की चाल क्या रहेगी। शेयर बाजार में इस हफ्ते तेजी देखने को मिल सकती है। यूएस जीडीपी ग्रोथ डेटा, ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा और डोमेस्टिक इकोनॉमिक डेटा, अपकमिंग आईपीओ पर बाजार की नजर रहेगी। तो ताजमहल देख मिस यूनिवर्स बोली, इससे सुंदर कुछ और नहीं। ताज कैंपस में 45 मिनट रुकी हैं। डायना बेंच पर बैठकर फोटो खिंचवाई हैं। विजुअल आप देख सकते हैं। मिस यूनिवर्स 2024 विक्टोरिया केजल थेल्विक रविवार को आगरा पहुंची, ताजमहल का दीदार किया, बोली वाह ताज, इससे सुंदर कुछ नहीं, ये तो अद्भुत है। वही दोस्तों, अखिलेश बोले बीजेपी के नेता भूमाफिया हैं, पैसा नहीं बटा तो आईएएस पर कार्रवाई कर दी। अयोध्या लखनऊ में सबसे ज्यादा जमीनें भाजपाइयों की है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के नेता भूमाफिया बन गए हैं। अयोध्या लखनऊ में सबसे ज्यादा भाजपाइयों की जमीन बना ली है। आईएएस अभिषेक प्रकाश को इसलिए सस्पेंड किया क्योंकि पैसे का बंटवारा नहीं हो पा रहा, ऐसा बताया गया है। लखनऊ महिला हत्याकांड के बाद सरकार का आदेश, यूपी के सभी ऑटो ड्राइवर का वेरिफिकेशन होगा। सीएम ने पुलिस कमिश्नर को फटकारा है। लखनऊ में महिला के साथ गलत व्यवहार किया गया और योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश के सभी ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा ड्राइवरों को वेरिफिकेशन कराना होगा। जिन ड्राइवर पर मुकदमे दर्ज हैं या अपराधी प्रवृत्ति के हैं उन पर पुलिस कार्रवाई करेगी। तो बड़ी खबर आ रही है, 1 अप्रैल से यूपीआई का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे ये लोग। इसे जारी रखने के लिए क्या करना चाहिए, एनपीसीआई ने जारी किया है नियम। दोस्तों, एनपीसीआई के नए नियम के मुताबिक साफ कहा गया है कि 1 अप्रैल 2025 से ऐसे सभी यूपीआई आईडीज को हटा दिया जाएगा जो इनएक्टिव मोबाइल नंबर से जुड़े हैं। कॉमेडियन कुणाल कामरा के स्टूडियो में तोड़फोड़ हुई है। महाराष्ट्र डिप्टी सीएम शिंदे को गद्दार कहा था। एफआईआर हुआ है। तोड़फोड़ करने वाले 40 शिव सैनिकों पर केस हुआ है। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा पर सोमवार सुबह मुंबई के खार थाने में एफआईआर दर्ज हुआ है। तो लखनऊ में बनेगा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क, 7500 करोड़ खर्च होगा। गोंडा अयोध्या से सुल्तानपुर वाराणसी तक बुलेट स्पीड से दौड़ेगी ट्रेन। लखनऊ में 7,500 करोड़ की लागत से देश का पहला ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर बन रहा है, जिसमें 7 रूट जोड़े जाएंगे ताकि जिन ट्रेनों का स्टॉपेज लखनऊ में नहीं है वो शहर के बाहर से बाहर अपनी गंतव्य के निकल सके। इसके लिए रेल यात्रियों को काफी समय बचेगा। शेयर मार्केट में नुकसान झेल चुके लोग अब एफडी में लगा रहे पैसा, निवेश में 23 गुना उछाल आ रहा है। दोस्तों, शेयर में पैसा लगाएं या एफडी करें तो आप जान लीजिए शेयर मार्केट में नुकसान बहुत हो रहा है। इस वजह से शेयर बाजार में पैसा लगाने की बजाय आप एफडी कर सकते हैं। आरबीआई की रिपोर्ट से पता चला है कि लगातार उच्च ब्याज वाली एफडी में निवेश बढ़ रहा है और इसमें 23 गुना उछाल आया है। यूपी में एसी बसों का सफर हुआ सस्ता, यात्रियों को बड़ी राहत दी है। यूपी रोडवेज ने यात्रियों को बड़ी सौगात देते हुए एसी बसों के किराए में 10% की छूट देने का ऐलान किया है। यह छूट 22 मार्च से 30 अप्रैल तक लागू रहेगा। वोल्वो, स्कैनिया और जनरल बसों में सफर करने वाले यात्रियों को इस फैसले से लाभ मिलेगा। गर्मियों के मौसम में यह सुविधा यात्रियों के लिए राहत लेकर आई है। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। नई जानकारी के साथ सुबह 6 बजे मिलते हैं फिर से। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।